फ्रेंड्स नमस्कार। तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं भारत की भूगर्भिक संरचना का इतिहास। भारत की भूगर्भिक संरचना का इतिहास। इसके पहले हमने पढ़ा था कि भारत की नहीं बल्कि पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना का इतिहास हमने पढ़ा हुआ था। तो आइए सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक से स्टार्ट करते हैं कि भारत की भूगर्भिक संरचना के इतिहास का जो डिफरेंट कल्प है, जो डिफरेंट टाइम पीरियड है, उसको किस शॉर्ट ट्रिक से याद किया जाए। तो देखिए, जो हमने शॉर्ट ट्रिक बनाया हुआ है कि आधा कुडप्पा विंध्यन क्रम का फेरा लगाया, आधा कुडप्पा विंध्यन क्रम का फेरा लगाया और गोंड भी आए और ढक्कन 3 से 4 बार बंद किए। फ्रेंड्स, ये ट्रिक है हमारा कि आधा कुडप्पा विंध्यन क्रम का फेरा लगाया। विंध्यन मतलब विंध्यन क्रम का जो पर्वत है, तो आधा कुडप्पा ने विंध्यन क्रम के पर्वत का जो है फेरा लगाया और गोंड लोग भी आए। जो गोंड हमारी जनजाति है कि उनको बुलाया जा रहा है कि और गोंड लोग भी आए और ढक्कन 3 से 4 बार बंद किए। तो इसमें देखिए, आ से हो गया आर्कियन, धा से हो गया धारवाड़, कुडप्पा से कुडप्पा क्रम की चट्टानें हो गई और विंध्यन से विंध्यम क्रम की चट्टानें हो गई। काफ फेरा से मतलब कार्बोनी फेरस की बात हो रही है। गोंड मतलब गोंडवाना की बात हो रही है और ढक्कन मतलब दक्कन की बात हो रही है। और 3 और 4 का मतलब कि टर्शरी और क्वाटरनरी मतलब तृतीयक और चतुर्थक क्रम की जो चट्टानें हैं उनकी बात हो रही है। तो ये हो गया आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, कार्बोनीफेरस, गोंडवाना लैंड, है ना, और उसके बाद दक्कन, तृतीयक और चतुर्थक क्रम की चट्टानें। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट ट्रिक जो हमको याद रखना है भारत की भूगर्भिक संरचना के इतिहास के संदर्भ में। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सा भूगर्भिक संरचना भारत में रहा है। सबसे पहले है आर्कियन महाकल्प, उसके बाद आता है पुराण महाकल्प, उसके बाद आता है द्रविडियन महाकल्प, फिर आता है आर्यन महाकल्प। ठीक है, तो अब आर्कियन महाकल्प को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, आर्कियम क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब देखिए, आर्कियम क्रम की चट्टानों का जो रूपांतरण हुआ उसे धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूपांतरण से कुडप्पा बनती हैं। कुडप्पा में रूपांतरण होता है तो विंध्यन बनती हैं। विंध्यन के बाद कार्बोनीफेरस से गोंडवाना लैंड। ये इनमें एक सीक्वेंस चलता रहता है क्योंकि इनका चट्टानों का जो रूपांतरण होता है उसके फलस्वरूप विभिन्न विभिन्न क्रम की चट्टानें बनती जाती हैं। तो ये सीक्वेंस है जिनमें विभिन्न क्रम की चट्टानें बनी हुई हैं। फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं कि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उसकी क्या विशेषता है। ये सर्वप्रथम बुंदेलखंड में पाई गई हैं और इसमें ग्रेनाइट और नीस की चट्टान बनी हुई है। ठीक है, अब आर्कियन क्रम की चट्टानों में क्या होता है कि जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं क्योंकि उसमें पृथ्वी एकदम लाल तप्त गर्म थी, है ना, तो उस कारण से उसमें जीवाश्म बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, जब वो पृथ्वी ठंडी हो गई तो उनमें चट्टानों में विभिन्न तरह का रूपांतरण हो गया, तो उसकी जो दशा और दिशा थोड़ी बदल गई है। तो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती हैं, सर्वप्रथम पाई गई, और ग्रेनाइट और नीस की चट्टान इसमें देखी जाती है। अच्छा, अब इनका जो विस्तार देखें भारत में कहाँ कहाँ है, तो इनका विस्तार है कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छोटा नागपुर जो पठार है, और बुंदेलखंड की बात तो हमने की है। तो इन सारे एरिया में आर्कियन क्रम की चट्टानें देखी गई हैं, मतलब स्पोरेडिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, छिटपुट इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड है आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, अब उसके बाद इनमें थोड़ा रूपांतरण हुआ, इनमें बदलाव हुआ तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें आ जाती हैं। तो अब धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है मुख्य रूप से खनिज के लिए बहुत संपन्न होती हैं, खनिज संपदा से भरी होती हैं। और अरावली पर्वत जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का ही एक उदाहरण है। अरावली जो पर्वत है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का उदाहरण है ये अरावली पर्वत। अच्छा, इस क्रम की चट्टानों में सोना, अब आप देख सकते हैं धारवाड़ जो है कर्नाटका में है। धारवाड़ कहाँ पे है? कर्नाटका राज्य में है ना। अब वहाँ पे देख सकते हैं कर्नाटका में सोना भी पाया जाता है। कहाँ पे? कोलार गोल्ड फील्ड जो है KGF, है ना, लौह अयस्क पाया जाता है वहाँ पे बेल्लारी में, है ना। तो इस क्रम की चट्टानों में, किस क्रम की चट्टानों में? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में कॉपर, लोहा, सोना, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन, मूल्यवान पत्थर और सीसा और अदर गृह निर्माण की जो सब पदार्थ होते हैं, ये सारे जो पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है। अच्छा, अब इसमें रूपांतरण हुआ तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें बन जाती हैं। कुडप्पा कहाँ पे पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, तो उसी के नाम पे कुडप्पा क्रम की चट्टानें पहले यहीं पे देखी गई, तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों का नाम दे दिया गया। अब इस चट्टानों में भी लौह अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही है। उसके बाद हम आते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों में। तो जो विंध्यन क्रम की जो चट्टानें होती हैं
इसमें विशेषकर चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर ये पाए जाते हैं, चूना पत्थर और लाल बलुआ पत्थर। अब जो हमारा विंध्याचल पर्वतमाला है, जो पूरा विंध्याचल पर्वत श्रेणी है कैमूर रेंज तक, तो कह लें कि राजस्थान से लेके बिहार तक ये पूरा एक श्रृंखला है जिसमें चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, है ना। रेड फोर्ट, लाल किला, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, सांची स्तूप, ये सारे लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। तो ये देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये सारे चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। अच्छा, सीमेंट उद्योग के लिए क्या क्या जरूरी है? चूना पत्थर, जिप्सम। तो देख सकते हैं कि विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही जो सीमेंट उद्योग की फैक्ट्रियाँ हैं वही सारी लगाई गई हैं। सतना सीमेंट उद्योग, है ना, एसीसी सीमेंट उद्योग, जो भी देख लें सब विंध्यन। चुनार में बहुत सारी सीमेंट की फैक्ट्री है। तो ये सारे विंध्यन क्रम की चट्टानों के आसपास लगाई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चूना पत्थर अवेलेबल है, जिप्सम अवेलेबल है। लाल बलुआ पत्थर का तो खैर उसमें ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन लाल बलुआ पत्थर का हमने बताया कि लाल किला, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, झांसी स्तूप, इस तरीके से यहाँ पे पाया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए हीरा जो है विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। तो हीरा क्या है? हीरा एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। हीरा कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। और हीरा कहाँ कहाँ पाया जाता है? पन्ना में और गोलकुंडा में। पन्ना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और गोलकुंडा में पाया जाता है। और हीरा कैसे बनता है? कोयला जो होता है उसके एक्सेसिव टेम्परेचर और प्रेशर जब उसमें पड़ता है तो वो कायांतरित होके वो हीरा का रूप ले लेता है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस को क्या बोलते हैं? एज ऑफ ट्री बोलते हैं। एज ऑफ ट्री बोलते हैं, मतलब इसी समय 50-50 फीट के ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पेड़ों का जो है विकास होता है ना। और इसी कार्बोनीफेरस में जो हमारा पेंजिया था, पेंजिया पता है कि पेंजिया एक पूरा भूभाग था। पैंथालासा जो है सागर, जो समुद्र था, चारों तरफ जल था, उसको पैंथालासा बोलते हैं। और एक जो भूभाग सब एक तरीके से सम्मिलित था उसको पेंजिया बोलते हैं। तो इसी टाइम पे पेंजिया का विघटन हो जाता है कार्बोनीफेरस के टाइम पे। और अब अगर आपको याद है, हमने पृथ्वी की जो भूगर्भिक संरचना का इतिहास पढ़ा था, तो उसमें कार्बोनीफेरस के बाद एक और युग बताया था, पर्मियन युग। तो जो पेंजिया का विघटन होता है, कार्बोनीफेरस से लेके पर्मियन तक पेंजिया का विघटन होता है। और उसके बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड अलग अलग हो जाता है। तो इसके बाद देखिए कनेक्टिविटी इस तरीके से है कि कार्बोनीफेरस में पेंजिया का विघटन होता है और फिर गोंडवाना लैंड अलग हो जाता है। अच्छा, अब कार्बोनीफेरस एज ऑफ ट्री है। जब इसमें विघटन होगा, जब इस भूभाग अलग होंगे तो पेड़ नीचे की तरफ दब जाएंगे ज़मीन के अंदर, तो उससे फॉसिल्स का निर्माण होगा। तो इसी तरीके से गोंडवाना लैंड में कोयला पाया जाता है। और अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में 95 से 98% जो कोयला होता है बिटुमिनस प्रकार का होता है ना, जो सेकंड ग्रेड का कोयला होता है। ये क्या होता है? सेकंड ग्रेड का कोयला होता है। अच्छा, अब बिटुमिनस में बात करें तो एंथ्रासाइट से कम कार्बन पाया जाता है। एंथ्रासाइट जब सबसे टॉप ग्रेड का कोयला होता है। और एंथ्रासाइट का इस्तेमाल जो है थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है। एंथ्रासाइट हमारे यहाँ भारत में जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो बिटुमिनस जो है सेकंड ग्रेड का कोयला है और इसका इस्तेमाल स्टील प्लांट में किया जाता है। पावर प्लांट जो होते हैं स्टील के, उसमें किया जाता है, स्टील प्लांट में किया जाता है। अच्छा, अब जो हमारे कुछ प्लांट है जैसे मयूरभंज हो गया, रानीपुर, क्योंझर, इन सब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये कहाँ पे है, इनका क्या क्या है, कब इनका कैसे क्या इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो दक्कन में बस इतना ही कि बेसाल्टिक लावा बाहर आता है तो काली मिट्टी, ये दक्कन का जो चट्टाने हैं, दक्कन का जो पठार है, ये काली मिट्टी के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान देने की बात है। बाकी तृतीयक चट्टाने, टर्शरी और क्वार्टरनी, चतुर्थ क्रम की चट्टाने। तो जो तृतीयक चट्टाने हैं इसको हमने पढ़ा था सिनोजोइक एरा में हमने पढ़ा था इसको, तृतीयक चट्टाने। तो इसको ओलिगोसिन, इयोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन, इसमें हिमालय का निर्माण हो जाता है, इसमें हिमालय का निर्माण होता है। और इसी तृतीय क्रम की चट्टानों में यूराल पर्वत, काकेशस और आल्प्स पर्वत, यूराल, काकेशस और आल्प्स पर्वत का भी निर्माण इसी तृतीय क्रम की चट्टानों में होता है, जिसको सिनोजोइक एरा भी बोलते हैं, सिनोजोइक एरा। और उसके बाद चतुर्थ क्रम की चट्टानें आती हैं। चतुर्थ क्रम की चट्टानें प्लिस्टोसिन और होलोसिन, इसको एज ऑफ मैन बोला जाता है। इसी में मानव की उत्पत्ति होती है और ग्लेशियर बनते हैं। उसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान बन जाता है, विशाल मैदान बन जाता है उत्तर भारत का। तो ये रहा हमारे पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना का इतिहास। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे इसी तरीके की जो जीके जीएस के अपडेट्स हैं उसके लिए प्लीज़ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।